आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज की वीडियो में फेलियर या नाकामी जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हो उसके बारे में आपकी परसेप्शन चेंज हो जाएगी एंड देन यू विल नॉट फियर फेलियर अगेन बिकॉज किसी भी इंसान की जिंदगी में फेलियर एक ऐसा लम्हा है जो सिर्फ इसलिए पेनफुल है कि उसको ये डर होता है कि उसके बाद लोग उसको बड़ा क्रिटिसाइज करेंगे, उसकी विजडम को, उसके डिसीजंस को, बल्कि उसकी पूरी पर्सनैलिटी को लोग क्वेश्चन करेंगे, उसको नाकाम समझेंगे या लोग उससे आगे निकल जाएंगे और वो पीछे रह जाएगा। द रिजल्ट ऑफ दिस इज कि उसका पूरे का पूरा फोकस लोगों के ऊपर चला जाता है एंड देन ही कैन नॉट सी द ब्लेसिंग हिडन इन दैट फेलियर। उस फेलियर के अंदर जो ब्लेसिंग छुपी है उसको वो देख ही नहीं पाता। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं वो उस फेलियर के अंदर ब्लेसिंग को समझते हैं, उससे पूरा फायदा उठाते हैं एंड देन दे अचीव देयर गोल। इसलिए अगर आपको ये पता चल जाए कि फेलियर के अंदर क्या ब्लेसिंग छुपी है, देन यू विल रियलाइज कि फेलियर इतनी डेंजरस चीज तो नहीं है, इट्स नॉट दैट फैटल, बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। चूंकि आप एक गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, आपको रीडायरेक्ट करने के लिए आई है। एंड फॉर दैट मैटर आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि व्हाई फेलियर इज नॉट एज बैड जैसा कि आप इसको समझते हैं, और असल में आप फेल होते क्यों हैं, फेलियर होता क्यों है आपकी जिंदगी में, एंड देन हाउ कैन यू बाउंस बैक फ्रॉम एनी फेलियर एंड देन यू कैन अचीव योर गोल बाय getting the benefit of the blessings may be hidden in that particular failure. Now, why failure is not as bad जैसा कि आप समझते हो, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आप फेलियर से डरते क्यों हो। For that matter, you have to go back to your childhood. अपने बचपन में चले जाओ। कोई भी एक्टिविटी आप करते थे, नहीं कर पाते थे, दोबारा करते थे, फिर नहीं कर पाते थे, फिर दोबारा करते थे, गिरते थे, उठते थे, करते जाते थे। कौन क्या कह रहा है, कौन कैसे देख रहा है, कौन कैसे शक कर रहा है, यू नेवर थॉट अबाउट दिस। कभी नहीं सोचा था कि लोग क्या सोच रहे हैं। हाँ, ये जरूर होता था कि जब कुछ चीज़ नहीं करते थे, दोबारा करने की कोशिश करते थे, थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिल जाती थी, लोग क्लैपिंग कर देते थे, अप्रिशिएट कर देते थे, इंकरेज कर देते थे। एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हुआ कि आपको अप्रूवल की आदत पड़ती गई। लोग देखें, लोग आपको अप्रिशिएट करें, लोग आपको इंकरेज करें, इसकी आदत बढ़ती गई। व्हेन यू आर ग्रोन अप, तो जब भी कोई चीज़ की और वो लोगों के या सोसाइटी के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं हुई, वो रिजल्ट्स नहीं आए, तो लोगों ने क्रिटिसाइज किया। इनिशियली तो वो बुरा नहीं लगता, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली जब बार बार आप ऐसा करते रहे और कभी भी चीज़ें लोगों के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं हुई, तो लोगों का क्रिटिसिज्म बढ़ता गया। अब हुआ ये कि क्रिटिसिज्म बढ़ता गया, अप्रूवल नीचे आता गया, एंड देन दैट पॉइंट केम व्हेन यू स्टार्टेड फेयरिंग द क्रिटिसिज्म। बुरा लगने लग पड़ा क्योंकि आपको अपनी आइडेंटिटी जो थी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क बर्दाश्त नहीं हुआ। एंड देन यू स्टार्टेड फेयरिंग फ्रॉम फेलियर कि फेलियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब फेलियर होगा लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। अब वो अप्रूवल जो है वो नहीं मिल रहा, एंड दैट इज व्हाई यू वांट अप्रूवल नॉट द क्रिटिसिज्म, और आप फेलियर से डरना शुरू हो गए। Whereas it is not about the approval of the people, it's not about the criticism of the people, it's about what you want to achieve। and उस failure के अंदर basically वो message क्या है जिसको समझना है, and if you understand that message तो failure आपको बुरा नहीं लगेगा, ना ही आप failure से डरोगे। Now why failure is not as bad जैसा कि लोग समझते हैं, and why it is something positive, but it does not mean कि आप जिंदगी में कोई कोशिश ही ना करें और फिर फेलियर आ जाए और फिर आप कहें कि ये फेलियर इज द पार्ट ऑफ लाइफ, बल्कि द पॉइंट इज कि आप जिंदगी में पूरी कोशिश करने के बाद जब अगर जिंदगी में कभी फेलियर आता है, जिंदगी में एक ऐसा पॉइंट आता है जब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज हैपनिंग टू यू, और उस वक्त आपको देखना पड़े कि आप कहां पर हैं और कहां जाना चाहते हैं और इस गैप की वजह क्या है, कहां पर प्लानिंग में गलती है, कहां पर आप सही रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं कर रहे, कहां पे आप सही एक्ट नहीं कर पा रहे। सो बेसिकली द फेलियर पॉइंट इज ए रियलिटी चेक जो आपको उस गैप के बारे में बताता है, ताकि आप अपनी प्लानिंग चेंज कर सकें, अपना स्टाइल चेंज कर सकें, अपने एक्शन चेंज कर सकें, एंड देन उसके अंदर छुपी हुई नई अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकें। देखो, इंसान की जिंदगी में जो है वो कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर ले, जितने भी अच्छे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर ले, जितने अच्छे मर्जी स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें, बहुत सारी चीजें उसकी जिंदगी में हैं जिनको वो कभी देख नहीं सकता, जिनको वो कंट्रोल नहीं कर सकता, और जब उनके लिए वो ना मेंटली तौर पर तैयार है ना फिजिकली तौर पर तैयार है, जब उसकी प्लानिंग के मुताबिक वो नहीं होते, उसके रास्ते में आते हैं, वो डिस्टर्बिंग पॉइंट जब आता है, तो इंसान को देखना होता है कि उसकी प्लानिंग चूंकि उसके लिए तो थी नहीं, उसको अब अपनी प्लानिंग को कैसे चेंज करना है। उसके लिए वो मेंटली तौर पर तो तैयार नहीं था, अब उसको अपने आप को मेंटली तौर पर कैसे तैयार करना है। उसके लिए उसके पास वो रिसोर्सेज तो नहीं थे, अब उसको उसके लिए कौन से रिसोर्सेज जनरेट करने हैं। लेकिन द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज उस डिस्टर्बिंग पॉइंट को बहुत से लोग एक फाइनल रियलिटी समझते हुए
फेलियर कहते हुए गिव अप कर देते हैं, बल्कि दैट इज द पॉइंट जो बेसिकली आप गलत डायरेक्शन पर जा रहे हैं, आपको रीअलाइन करने के लिए आया है। सो दैट इज व्हाई फेलियर इज नॉट बैड, इट इज रादर पॉजिटिव, क्योंकि ये आपको गलत डायरेक्शन पर जाने से रोकता है और आपको रीअलाइन करवाता है जहां पर आपको जाना चाहिए और आपकी डायरेक्शन को ठीक करता है। नाउ आपकी जिंदगी में फेलियर होता क्यों है, ये बड़ा बस समझना जरूरी है। इसकी मैं जो पहली रीजन बताने जा रहा हूँ वो बड़ी अनकन्वेंशनल सी है, एक साइकोलॉजिकल रीजन है, और वो रीजन ये है कि एक्चुअली आप फेल होना नहीं चाहते। What does this mean? Let me explain कि आप फेलियर से इस कदर डर चुके होते हैं जिंदगी में कि अब आप अपने ज़हन को पहले ये कन्विंस करते हैं मुझे फेल नहीं होना, और आपका पूरा फोकस इस चीज़ पे चला जाता है कि मुझे फेल नहीं होना। एंड फॉर दैट मैटर अब वो तमाम जिंदगी में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हर्डल्स हैं, उनको समझने के बजाय उनको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। व्हाट हैपन्स, एक वक्त आता है कि वो तमाम की तमाम प्रॉब्लम्स आहिस्ता आहिस्ता पाइलअप हो जाती हैं, जिनके लिए ना आप मेंटली तौर पर तैयार होते हैं, ना फिजिकली तौर पर तैयार होते हैं, ना एनवायरमेंटली तौर पर तैयार होते हैं। व्हाट हैपन्स, जब वो चीज़ें सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, जब आप उनके लिए तैयार नहीं होते, आपको उनके आगे सरेंडर करना पड़ता है। यू हैव टू गिव अप, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ फेलियर कि साइकोलॉजिकली यू आर सो ऑक्युपाइड अबाउट नॉट बीइंग फेलियर कि आप उसके ऊपर ध्यान रखते हो रादर देन मेकिंग एंड थिंकिंग अबाउट हाउ टू बी सक्सेसफुल, और कौन सी प्लानिंग्स आपको करनी चाहिए, कौन से रिसोर्सेज इस्तेमाल करने चाहिए। आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है नॉट टू फेल एंड टू अवॉइड ऑल द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम में से हर इंसान बड़ा जल्दबाज है, जल्दी रिजल्ट्स लेना चाहता है। सो होता क्या है कि जिंदगी में उसको जब पता ही नहीं होता कि सक्सेस का फॉर्मूला क्या है। सक्सेस का जो फॉर्मूला है वो ये है कि नंबर 1 यू हैव टू प्लान एंड प्रिपेयर, नंबर 2 टू प्रैक्टिस, एंड नंबर 3 द प्रैक्टिकल, यानी 3P फॉर्मूला। यू हैव टू कीप दिस 3P फॉर्मूला इन योर माइंड। सक्सेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट P है इसमें वो है प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस एक ऐसी स्टेज है जिसमें आपको अपनी प्लानिंग को अप्लाई करने का मौका मिलता है। आपको पता चलता है कि मेरी प्लानिंग में क्या गलती थी, उस गलती को आप ठीक करते हैं। आपके एक्शंस में क्या गलती थी, आपकी सोच में क्या गलती थी, उन तमाम चीज़ों के बारे में आपको पता चलता है और उनको वहां पर आप ठीक करते जाते हैं। वंस यू बिकम कॉन्फिडेंट कि तमाम चीज़ें अकॉर्डिंग टू द प्लान ठीक जा रही हैं या आपकी प्लानिंग अपनी बेस्ट बन चुकी है, एंड देन यू गो फॉर द प्रैक्टिकल। बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपन्स, लोग इस फॉर्मूले को नहीं समझते और प्रैक्टिस वाली स्टेज को वो फाइनल प्रैक्टिकल स्टेज समझ रहे होते हैं, और जब उसमें कोई डिस्टर्बिंग पॉइंट आता है उसको समझने के बजाय उसको फाइनल रियलिटी समझते हुए वो गिव अप कर जाते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी रीजन है ऑफ फेलियर वो ये है कि बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग टू स्टार्ट बिलीविंग एवरीवन। जो कोई शख्स कुछ भी कह रहा है फेलियर के बारे में या सक्सेस के बारे में, हर उस चीज़ को, हर उस इंफॉर्मेशन को आप वैल्यू देना शुरू कर देते हो, उसके ऊपर बिलीव करना शुरू करते हो। वो आपके बारे में जो जजमेंट्स दे रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स के बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, उस पर इतना बिलीव स्ट्रॉन्ग हो जाता है अनफॉर्चुनेटली कि यू कैन नॉट लुक इन साइड, आप अपने अंदर देख ही नहीं पाते और अपने नए बिलीफ जो सक्सेस के लिए बनने चाहिए उनको बना ही नहीं पाते। और जब वो बिलीफ आपके ज़हन में बैठ जाते हैं, रिमेंबर वन थिंग, योर बिलीव्स कंट्रोल योर एक्शंस, your beliefs control your decisions. So you have to be very much careful about what you believe actually, not what the people have told you, जो लोगों ने आपको बताया और उसके ऊपर आपने बिलीव करना शुरू कर दिया। The fourth reason of the failure is कि जिंदगी में इतने डिसअप्रूवल्स होते हैं, आपकी जिंदगी में क्रिटिसिज्म इतने होते हैं कि आपको अब अगर जिंदगी में क्रिटिसिज्म हो और उसके पीछे कोई ऑनेस्ट एडवाइस हो तो उसकी सुनने की आदत नहीं होती। What you try is कि जब कोई आपको आपकी गलत एक्शन की वजह से कोई सही ऑनेस्ट एडवाइस भी दे रहा हो, यू स्टार्ट आर्गुइंग विद दैट। आप अपने आप को डिफेंड करने शुरू कर देते हो और ये समझने की कोशिश नहीं करते कि उसके पीछे कौन सी विजडम शामिल है, उसके पीछे कौन सा तजर्बा शामिल है। अगर आप उसको सुन लेंगे कम अज कम और बाद में उसको एनालाइज करेंगे, समझेंगे, और अगर वो आपके मुताबिक ठीक है तो उसको अप्लाई कर लेंगे, और अगर नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। बट यू नेवर बॉदर अबाउट दैट एंड यू स्टार्ट इग्नोरिंग ऑल द ऑनेस्ट एडवाइसेस। तमाम ऑनेस्ट एडवाइसेस को आप इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। एंड द फिफ्थ रीजन ऑफ द फेलियर इज कि जब जिंदगी में ऐसा डिस्टर्बिंग पॉइंट आता है जिसके लिए डेफिनेटली आप मेंटली तौर पर तैयार नहीं है, फिजिकली तौर पर तैयार नहीं है, और आप रुक जाते हैं, तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग इनसाइड कि आपके अंदर क्या गलती है, आपकी सोच में क्या गलती है, आपके एक्शन में क्या गलती है, यू स्टार्ट लुकिंग आउटसाइड। तमाम एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखकर उनको ब्लेम करना शुरू कर देते हो, एंड यू डू नॉट रियलाइज कि समथिंग रॉन्ग विद इन यू, कुछ ना कुछ आपके अंदर गलत है जिसको आपको ठीक करना है, अपने आप को रियलाइन करना है। इफ यू डू नॉट डू दीज थिंग्स, so any disturbing point when happens into your life, आप उसको failure कहते हो, and then you give up, which is not constructive at all. Now, how to turn the so-called failure into success? मैं इस फेलियर को सो कॉल्ड क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी इंसान की जिंदगी में कोई फेलियर होता ही नहीं है जब तक आप उसको एक्सेप्ट ना कर ले। जो भी आपकी जिंदगी में डिस्टर्बिंग पॉइंट आता है, जब आप उसको
फेलियर के तौर पर एक्सेप्ट करेंगे तो ही फेलियर होगा, अदरवाइज वो फेलियर नहीं होगा। सो नेवर गिव अप। सो दिस इज द माइंड शिफ्ट जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए कि जिंदगी में जो भी डिस्टर्बिंग पॉइंट आए वो एक्चुअली उसके लिए आप मेंटली तौर पर तैयार नहीं है, प्लानिंग आपकी सही नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, एंड दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग, और आपने आपको रीअलाइन करना है। जस्ट ये माइंड शिफ्ट चाहिए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो ये है, बड़ी अनकन्वेंशनल सी लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो है बी ए चाइल्ड, बच्चे बन जाए। कभी बच्चे को देखा है, उसकी जिंदगी में सिर्फ दो चीजें होती हैं जिनकी वजह से वो आगे बढ़ता जाता है, और वो दो चीजें उन पे वो रिलाय करता है। लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उन दोनों चीजों से आप अपनी रिलायंस खत्म कर देते हैं और किसी और चीज की तरफ फोकस करना शुरू कर देते हैं। बच्चे के अंदर धुन होती है, एंथुसिज्म होता है कि बस मुझे करना है, और उस चीज को पाने के लिए वो बार बार कोशिश करता रहता है। सो देयर आर टू थिंग्स दैट ही रिलाइज ऑन, वन इज एंथुसिज्म एंड वन इज रेपिटेशन। वो उन्हीं दोनों चीजों के ऊपर रिलाय करता है। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, कौन कैसे देखता है, कौन क्या समझता है, इट डजंट बॉदर अबाउट दैट। एंड व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ व्हेन यू आर ग्रोन अप, जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप एंथुसिज्म और रेपिटेशन पर रिलाय करने के बजाय, उन पे फोकस करने के बजाय आपका एंटायर फोकस होता है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सही है या गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। एंड यू नेवर थिंक अबाउट योर ड्रीम, आप उसके बारे में स्टिक नहीं होते, और नॉर यू ट्राई अगेन एंड अगेन व्हेन यू स्टॉप समवेयर बिकॉज ऑफ एनी डिस्टर्बिंग। तीसरी जो सबसे फिनोमिनल टेक्निक है वो है जॉन सी मैक्सवेल की, जो कि पर्सनल डेवलपमेंट की एक बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, और उनकी ये टेक्निक है 5R रिफ्लेक्टिव टेक्निक, जिसमें से जो पहला R है वो है रिव्यू। यानी जब आपकी जिंदगी में कोई फेलियर होता है तो रिव्यू करने की कोशिश करें कि कहाँ पर गलती हुई, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, एंड देन यू रिफ्लेक्ट कि वो गलती आखिर क्यों हुई है या कैसे हुई है। एंड हियर आई टेल यू एन इंपॉर्टेंट टिप जो मैं बड़ी अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई करता हूँ कि जब भी कोई ज़िंदगी में मिस्टेक होती है, फेलियर होता है, तो मैं अपने आप को देखता हूँ इमेजिनेशन में कि मैं जब वो गलती कर रहा हूँ तो मैं कोई और शख्स हूँ और इस वक्त मैं ऑब्जर्वर हूँ। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी इमोशनल अटैचमेंट नहीं देखती, आप उसको एक करैक्टर के तौर पर देखते हैं। एक करैक्टर है जिसने कोई प्लानिंग गलत की है, जिसने कोई सही एक्शन नहीं लिया, जिसने कोई सही तरीके से सोचा नहीं, जो जल्दबाज था, जो इम्पेशेंट था, और आपकी उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। इसका नतीजा ये निकलता है कि देन यू डू नॉट फील इमोशनली हर्ट। सबसे बड़ा फायदा ये होगा। सो इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगे जैसे आप एक करैक्टर को देख रहे हैं और वो करैक्टर अपनी किसी गलती की वजह से उस चीज को नहीं कर पाया। नाउ द थर्ड R इज टू रिकवर फ्रॉम दैट, उससे रिकवर कैसे करना है। नाउ हियर अनदर इंपॉर्टेंट टिप इज कि आपको पास्ट को अलहदा नहीं देखना, फ्यूचर को अलहदा नहीं देखना, प्रेजेंट को अलहदा नहीं देखना, बिकॉज अगर आप पास्ट को अलहदा देखोगे तो आप उसी में ट्रैप हो जाओगे और रिग्रेट करते रहोगे कि क्यों ऐसे हुआ आपकी जिंदगी के अंदर। अगर आप सिर्फ फ्यूचर को देखोगे तो प्रेजेंट रियलिटी को भूल जाओगे एंड यू विल ओनली फोकस ऑन द फ्यूचर, और प्रेजेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। यू विल नॉट बी एबल टू प्रिपेयर योरसेल्फ कि उस प्रेजेंट के अंदर जो प्रॉब्लम है उनको कैसे डील करना है। एंड इफ यू ओनली फोकस ऑन प्रेजेंट, सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस करते हो तो फ्यूचर के अंदर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उनको कभी भी आप देख नहीं सकोगे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक लाइन में लम्हों की तरह देखना है, सीरीज ऑफ मूवमेंट्स के तौर पर देखना है। व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ दिस इज कि पास्ट एक ऐसा लम्हा जिसमें कोई आपने गलती की, प्रेजेंट एक ऐसा लम्हा जहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि उस गलती को ठीक कर सकते हैं, नई प्लानिंग कर सकते हैं, एंड फ्यूचर एक ऐसा लम्हा जहां पर पॉसिबिलिटीज हैं, जहां पर आपकी सक्सेस, आपका ड्रीम जो है वो इंतजार करता है। इफ यू सी लाइक दिस देन आपको मौका मिलेगा कि आप अपने आप को दोबारा से रीअरेंज कर सकें, रीऑर्गेनाइज कर सकें, अपने रिसोर्सेज को रीऑर्गेनाइज कर सकें, अपने एक्शंस को चेंज कर सकें, अपनी प्लानिंग्स के अंदर चेंज कर सकें। वंस यू डू ऑल दीज थिंग्स then you are recharged. That is the fifth R, recharge to take next step and next section which will definitely take you towards your goal, और आप अपने गोल को हासिल कर सकोगे। And this is what I say, life is all about this। ये कभी भी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिदोजहद करना पड़ती है। So whenever any failure happens in your life, don't call it a failure, it's just a disturbing point जहां पर आपको रुक के देखना है कि आप क्यों गलत कर पा रहे हैं और क्या चीज़ आप करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, कैसे प्लानिंग को चेंज करेंगे, कौन से रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड नेवर गिव अप देयर।